अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर की दुनिया। आप लोगों ने पिछले वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने आप लोग पेंट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बताई थी। अगर आपको उससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज हो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एंड आज का टॉपिक मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए नोटपैड। तो नोटपैड का जो ओपन करने के भी दो तरीके होते हैं। फर्स्ट कि हम लोग विंडो आर करेंगे जिसमें हमें रन बॉक्स ओपन होता है। यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा पी ब्रश, तो हम पी ब्रश को हटाकर यहाँ पर कर देंगे नोटपैड। इसको कर देते हैं हम लोग मैक्सिमाइज। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि नोटपैड क्या चीज़ है। नोटपैड जो है एक एडिटर टेक्स्ट है, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी टेक्स्ट यानी कि कोई भी नोट्स जो भी हमारे पास होते हैं, जो भी चीज़ें हमें नोट करनी होती हैं, हम लोग क्या करते हैं कि कॉपीज में नोट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें कॉपीज में नहीं नोट करनी है तो उसके अलावा हम किस में कर सकते हैं, नोटपैड में कर सकते हैं। तो नोटपैड में हमें जो है इसमें करने के लिए क्या चाहिए होता है, टेक्स्ट। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सा टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो जैसे कि अब इसमें सबसे पहले आपको दिखा है फाइल टैब, तो मैं इसे ओपन करती हूँ तो आपको जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे ऑलमोस्ट सारे पेंट के दिखाई दे रहे होंगे। जैसे कि आप लोगों ने पेंट में देखा था, न्यू था, ओपन था, सेव ऐसा। बस इसमें क्या चीज़ न्यू बड़ी है, न्यू विंडो, ठीक है। तो अगर मुझे कोई भी चीज़ ओपन करनी है तो मैं देखो यहाँ पे क्लिक करूँगी और मेरे पास न्यू विंडो ओपन होकर आ गई है। अगर मुझे इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने नोटपैड लिखा है, यहाँ पे मैंने पहले से एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तैयार करके रखा था जो मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने इसको किया। यहाँ पे फिर मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर सकती हूँ, यहाँ पे ओपन कर सकती हूँ। तो आप लोगों को सबसे पहले ऊपर सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा नोटपैड। यहाँ पर आते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो नोटपैड इज अ टेक्स्ट एडिटर विच इज प्रोग्राम सिमिलर टू अ वर्ड प्रोसेस बट कैन नॉट परफॉर्म एनी स्पेशल एडिटिंग, ठीक है। नोटपैड क्या चीज़ है, वो एक टेक्स्ट एडिटर है। इसमें क्या होता है हमारे पास कि बस एक नॉर्मल सा प्रोग्राम है जिसके अंदर हमें क्या करना होता है, टेक्स्ट लिखना होता है और कुछ भी नहीं, ठीक है। अब ये जैसे कि मेरे पास वर्क है इतना सारा, ये मेरे पास ऑलरेडी सेव था। अब जैसे कि मैंने इसके आगे और भी कुछ जैसे कि अब मेरे पास यहाँ पे लिखा है हाउ टू ओपन नोटपैड, ठीक है। तो अब मुझे इसे बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने की शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। मेरे की इसमें वर्क नहीं कर रही, तो देखो मैं यहाँ पर जाऊँगी, सॉरी, देखिए अगर मुझे इसका साइज बड़ा करना है तो मैं यहाँ पे गई, फॉर्मेट टैब में गई, नीचे मेरे को दिखाई दे रहा है फॉन्ट, इस पर गई। यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले दिखाई दे रहा है फॉन्ट स्टाइल, फिर दिख रहा है साइज। तो जैसे कि अगर मुझे कोई भी इसका फॉन्ट चेंज करना है तो वो मैं यहाँ से कर सकती हूँ, बोल्ड करना है तो वो मैं यहाँ से कर सकती हूँ, ठीक। अब जैसे कि इसका साइज मुझे ये बता रहा है कि 11 है, ठीक। तो जैसे कि मुझे करना है 18 में बड़ा हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। और मुझे लैंग्वेज चाहिए, सपोज दैट इसके अंदर काफ़ी सारी मुझे फॉन्ट साइज मिल जाएंगे, जैसे कि मुझे चाहिए ये वाला, ठीक। अब मैं कर दूंगी इसे ओके। तो ये देखो चेंज दिखाई दे रहा है आपको, ठीक। और इस सबको मतलब मैं जिस अकॉर्डिंग चाहूँ उस अकॉर्डिंग कर सकती हूँ। अब जैसे कि इसको मुझे क्या करना है, अब सेव करना है। तो सेव करने के लिए मैंने आपको एक
बताई थी शॉर्टकट की Ctrl+S। तो ये मेरे पास ऑलरेडी सेव था, तो ये इसलिए कोई भी न्यू विंडो नहीं खुल कर आई है, ये ऑटोमेटिकली सेव हो गया है उसी नाम से, यानी कि नोटपैड से। ठीक है, अगर मुझे सेव एज करना है यानी कि इसका नाम चेंज करना है, तो मैं पता क्या करूँगी, Ctrl+Shift+S। ये देखो मेरे पास एक न्यू विंडो खुल कर आई जिसका नाम है सेव एज। ठीक, एक तो ये यहाँ से ओपन हो गई, और दूसरी मैं कहाँ से ओपन करूँगी, फाइल टैब में जाऊँगी और सेव एज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है मुझे, वहाँ पे मैंने आपको शॉर्टकट की यूज़ करी थी और यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर सकती हूँ। ठीक, अब जैसे कि मैंने इसके आगे डाल दिया 1 और 2 और यहाँ से सेव कर देंगे। ठीक है, अब आपको देखो ये सारे ऑप्शंस ऑफ दिखाई दे रहे होंगे एडिटर में। तो इसमें जो है आपको दिखाई दे रहा है कि Ctrl+Z किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, इंडो के लिए, और Ctrl+X किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, कट के लिए, Ctrl+C कॉपी के लिए, Ctrl+V पेस्ट के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर मुझे कोई भी चीज़ सर्च करनी है तो वो भी मैं कर सकती हूँ। ठीक है, और फाइंड करनी है वो भी कर सकती हूँ। तो मैं ये आपको 1 बाय 1 सारी चीज़ें करके दिखाती हूँ। ठीक है, तो जैसे कि अब मुझे अपना जैसे कि मैंने यहाँ पर ओके लिखा है, अब मैं इसके आगे कुछ भी टाइप करती हूँ, जैसे कि सपोज मेरे को ये फिर से टाइप करना है। अब ये अब मुझे याद आया कि ये तो मैं ऑलरेडी पहले से लिख चुकी हूँ, तो मैं पता है इसको क्या करूँगी, Ctrl+Z। तो देखो ये सारी चीज़ें हट गई मेरे पास, मैंने इससे सिर्फ Ctrl+Z ही करा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अभी ये चारों ऑप्शंस ऑफ है, तो हम पता है इसको कैसे करके ऑन करेंगे। जैसे कि मैंने इसे सिलेक्ट करा नोटपैड को, मतलब नोटपैड की पूरी लाइन को। ठीक है, अब मैं यहाँ आ जाती हूँ तो देखो कट के और कॉपी के दोनों के ऑप्शंस क्या हो चुके हैं, ऑन हो चुके हैं, और साथ में डिलीट कर दी। तो अगर मुझे यहाँ से कट करना है तो मैं Ctrl+X करूँगी, अगर मुझे कॉपी करना है तो Ctrl+C करूँगी। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे कि अब मैंने इस पूरी चीज़ को करा है सेलेक्ट और Ctrl+C करा है, यानी कि कॉपी हो चुका है ये मेरे पास। यहाँ पे आके मैं Ctrl+V प्रेस कर देती हूँ, जो मैंने सेलेक्ट करा था वो हो चुका है। ठीक, अभी भी मेरे पास पेस्ट का ऑप्शन है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, एडिट में जाऊँगी और यहाँ पे एक और बात, क्योंकि मैंने यहाँ से भी आपको करके दिखा दिया और की से भी करके दिखा दिया। उसके बाद अगर ये मुझे कट करना है, अब ये देखो, अब ये जो है मेरे पास डबल होता है, मुझे क्या करना है, इसे डिलीट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक, सिलेक्ट करने के बाद ऊपर जाएंगे इसमें और डिलीट कर देंगे। ठीक, अब उसके बाद आप लोगों को कट का ऑप्शन और बताना है, जैसे कि ये है। तो अब मुझे यही वाली चीज़ मिडिल में चाहिए, तो पहले क्या करूँगी, मैं इन सब को सिलेक्ट करूँगी। ठीक, एडिट में जाके कट करूँगी, Ctrl+X भी कर सकती थी मैं, देख